इंफ्राऑर्बिटल फैट कंपार्टमेंट, सुपरफिशियल जॉल फैट कंपार्टमेंट और इंफीरियर जॉल फैट कंपार्टमेंट। जब सेपरेशन होती है तो ग्रेविटी की वजह से ये वाला जो आपके फैट कंपार्टमेंट, ये थिक फैट कंपार्टमेंट ये सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जॉल फॉर्मेशन होने लग जाती है। अच्छा, आर्टरीज आपको याद है यहाँ कौन सी आर्टरी थी? एक्सटर्नल कैरोटिड थी। लेटरल कैंथस आप सीधा फिंगर रखेंगे तो यहाँ ये आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड है। एक्सटर्नल कैरोटिड जब लिप में आती है तो एक नॉच के थ्रू आती है, जो हमने कल डिस्कस किया। आप दांत क्लेंच करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नॉच फील होगी, डिप्रेशन फील हो रहा होगा। फेशियल आर्टरी जब भी फेस पे आती है नॉच के थ्रू आती है। उसके बाद ये जिगजैग फॉर्म में आती है, लोअर लिप को सप्लाई करती है इंफेरियर लेबियल और अपर लिप को सप्लाई करती है सुपीरियर लेबियल। इस जिगजैग फॉर्म में क्यों होती है? अगर ये स्ट्रेट होती तो हमेशा इसमें रप्चर, हमेशा जब भी आप माउथ वाइड ओपन करते हैं हमेशा रप्चर होती या ब्लैंचिंग होती। तो अल्लाह ताला ने बनाया है जिगजैग फॉर्म में ताकि थोड़ी बहुत इसमें इलास्टिसिटी हो। जैसे ये लिप में जाती है तो ये डेप में होती है, तभी हम फिलर सुपरफिशियल करते हैं, डेप में करते हैं। ये लाइट ऑफ करते हैं आगे से। तभी लिप में फिलर सुपरफिशियल किया जाता है, क्योंकि आर्टरी जो होती है आपकी डेप में होती है। इसकी एक कॉलमनर में जाती है, कॉलमनर आर्टरी बन गई, ये सेप्टल बन गई तो सेप्टल आर्टरी बन गई, ठीक है। इसके बाद ये नेजल लेबल फोल्ड से होते हुए आपके लेटरल नेजल, एंगुलर और डोर्सल आर्टरी, जो ये डिप्रेशन है इसमें आपकी एंगुलर आर्टरी रेस्ट कर रही होती है। ये आर्टरी डेप में होती है, जैसे ये टू थर्ड एरिया क्रॉस करती है ये आर्टरी सुपरफिशियल हो जाती है, ठीक है। ये डेप में होगी, जैसे ये ऊपर जाएगी आती रहेगी तो ये टू थर्ड क्रॉस करके सुपरफिशियल हो जाएगी। सामने देखें, ये आपको पीपल दिख रहे हैं। प्यूपल का जो मीडियल एक्सपेक्ट है इसके ऊपर आपका एक फॉरेमेन होता है। अगर आप सब एक दूसरे का देखें तो 100% फॉरेमेन नहीं होता है, क्लियर फॉरेमेन। इवन अगर फॉरेमेन को थोड़ा बहुत प्रेस करेंगे तो आपको हल्का फुल्का पेन होगा, क्योंकि जब भी नर्व को प्रेस किया जाता है तो हल्की सी पेन सेंसेशन होती है। इसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल। इससे 8 mm आगे होता है सुप्रा ट्रॉकियल। मोस्टली आर्टरी इससे ऐसे जारी होती है। जब भी अगर आप पीआरपी कर रहे होते हैं, मैं मोस्टली पेशेंट को पीआरपी से नम कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ फिंगर रखते हैं, इसी फॉर्मेट में गए, लोकल एनेस्थीसिया डिपॉजिट किया और उसी पॉइंट से अंदर जाते हुए हम आगे की तरफ जाते हैं और हम वहीं से लोकल एनेस्थीसिया डिपॉजिट करते हुए थोड़ी बहुत फैनिंग कर देते हैं, ताकि अगर नर्व मिस हो जाए तो हम उसको एनेस्थाइज करते हैं। मैंने देखा पीआरपी बहुत इफेक्टिव होता है, पेशेंट का पूरा स्कैल्प नम हो जाता है सिवाय वर्टेक्स के और टेम्पोरल एरिया के, ठीक है। ये आर्टरीज मैंने रिवाइज की, आपको बताना चाहिए पीछे कौन सी आर्टरी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑर्बिटल रिम से 1.5 सेंटीमीटर आपकी सुपर टेम्पोरल आर्टरी होती है। ज़ैगोमा के नीचे आपकी ट्रांसफर फेशियल आर्टरी होती है। अब लिगामेंट्स की बात कर रहे होते हैं, ये कौन सा लिगामेंट है? यहाँ मसल कौन सा था? तो ऑर्बिकुलरिस रिटेनिंग लिगामेंट है ये आपका, ठीक है। उसी मसल्स की वजह से वही है। ज़ैगोमा के ऊपर एक लिगामेंट होता है, ज़ैगोमैटिक रिटेनिंग लिगामेंट। ये आपका मैंडिबल रिटेनिंग लिगामेंट है और मैसेटर के आगे मैसेटिक रिटेनिंग लिगामेंट होता है। तो मोस्टली आपको लिगामेंट्स पता होने चाहिए या सारे। अच्छा, दिख रहा है वैसे आप लोगों को? थोड़ा सा कैमरा इस तरफ कर। नहीं, वो फेस नहीं आ रहा ना उसमें। थोड़ा सा उठा के लाइए। बस अब ठीक है। एक मिनट ओके। ठीक है, ये आपके रिटेनिंग लिगामेंट जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताए हैं। ज़ैगोमा आपको ज़ैगोमैटिक आर्च आपको फील हो रही होगी। कहते हैं ज़ैगोमैटिक आर्च और जो लिगामेंट है इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर रहेंगे। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा कि 1 सेंटीमीटर कौन सी जगह बनती है तो सबसे इजी है, लेटरल कैंथस से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें,
उसी लाइन में आपको कोई एंकर पॉइंट होता है, आप फेस रख के इसको लिफ्ट करने की कोशिश करें। देखिए नीचे से इतना लिफ्ट नहीं हो रहा, लेकिन इस पॉइंट से अच्छा लिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा यहीं कहीं कोई एंट्री पॉइंट होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक एंट्री पॉइंट करना चाहते हैं या आप 2 एंट्री पॉइंट करना चाहते हैं। बेसिकली आपको ये एरिया लिफ्ट करना है, दिख रहा है आपको? आपको ये वाला एरिया लिफ्ट करना है। तो इसका मतलब है कि इसके हार्ट में जाके आपको थ्रेड को कनेक्ट करना है। तो पहला थ्रेड आपका इधर होगा, दूसरा इधर होगा, तीसरा फिर इधर होगा। एक थ्रेड, 2 थ्रेड, 3 थ्रेड। अगर आपको लग रहा है कि आपको सेकंड पॉइंट ओपनिंग नहीं करनी, तो आप इसी पॉइंट से दूसरे वाले ओपनिंग 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस रख के आप जॉल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मल्टीपल ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, तो ट्रेगस का जो एंटीरियर बॉर्डर है उससे 1 सेंटीमीटर आप आगे आएंगे, यहाँ से जाके आप जॉल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जॉल का ये, अब ये देखें 2 पॉइंट से दिख रहा है आपको लिफ्टिंग। और थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये एयर लूप दिख रहा है आपको, लिफ्टिंग इफेक्ट दिख रहा है ये वाला, ये आपका थर्ड पॉइंट होगा। यहां से आप 2 थ्रेड डालेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। अगर पेशेंट को जॉ लाइन डिफाइन करनी है तो ये आज पेशेंट का स्टर्नम है। अगर आप देखें ये स्टर्नम और ये मैंडिबल का बॉर्डर है, एक थ्रेड यूं, एक थ्रेड यूं। इससे क्या होगा, ऐसे आएगा और ऐसे लिफ्ट हो जाएगा। इवन अगर मैं चाहूं तो एक पॉइंट से पूरा फेस भी लिफ्ट कर सकता हूं। मतलब अगर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, एंकर पॉइंट हमेशा यही होगा। आपने मल्टीपल टेक्निक्स लोगों की देखी होंगी, कोई कितने थ्रेड डाल रहा है, कोई कहीं से थ्रेड डाल रहा है, लेकिन मोस्टली एंकर पॉइंट फेस का यही बनता है। अब स्पेशल ट्रेनिंग आ गई है, वो लोग कहते हैं यहाँ से हम लिफ्ट करते हैं। वो कहते हैं क्योंकि ये एरिया फिक्स है। मोस्टली कहते हैं एंकर पॉइंट हमेशा फिक्स होना चाहिए, क्योंकि आपको होल्ड करना है ना जगह को। लेकिन ये बहुत एडवांस चीज़ है, यहाँ पे आपको इंसिजन देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मसल है, आपको पता है। अगर आप मल्टीपल प्लेस करना नहीं, आप नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि मैं एक ही पॉइंट से लिफ्ट कर सकूं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। एक पॉइंट से आप 5 थ्रेड डाल सकते हैं। लेकिन थ्रेड डालने के बाद एंड में क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। कट करने से पहले क्या करना पड़ता है, या नॉट बांधनी होती है या उसको रोटेट करना होता है। अगर आप, मैं मोस्टली प्रेफर नहीं करता कि अगर आपने 5 थ्रेड डाले तो हमारा नॉट बांधे, क्योंकि आप नॉट बांधते हैं तो आपको भी पता है वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे थ्रेड आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब मिक्स हो गए तो वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू बनने के बहुत चांसेस है। पेशेंट हमेशा ही कंप्लेन करता है, बाकी सब सही है, जब आपने थ्रेड काटा है ना, मुझे वहाँ पेन होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर थ्रेड या काटा नहीं होता, या वहाँ पे बहुत ज्यादा गुच्छा बन चुका होता है। तो मोस्टली हम वर्कशॉप में आज यही करेंगे, ये वाले, क्योंकि एक पॉइंट में चाह रहा हूँ कि आप लोग को बेसिकली थ्रेड, आपकी भी मर्जी, आप इसको फॉलो करना चाहें या इसको फॉलो करना चाहें, वो आपकी मर्जी है। स्टार्टिंग में आपके लिए ये चीज़ सही है, क्योंकि मल्टीपल 3 पॉइंट होंगे तो और ऑलमोस्ट 6 थ्रेड आप कम से कम एक तरफ डालेंगे तो आपको अच्छा फेस लिफ्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी भी हम इस पर डालेंगे तो आप देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आएगा। ये देखिए एक पॉइंट से नेज़ल लेवल भी करेक्ट हो रहा है और मोशन का लोअर फेस हो रहा है। आपने कभी थ्रेड करवाए? फर्स्ट टाइम कुछ लोकल तो ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले पेशेंट का पायोडीन से फेस क्लीन करना है, फिर सलाइन से करना है। हम पेशेंट का फेस क्लीन कर चुके हैं, और जो एंट्री पॉइंट है हम वहां पे लोकल लेने वाले हैं। लोकल देखो अच्छा, ये मेरी इंसुलिन से अंदर गई है, मुझे क्या करना है, सिर्फ बम बनाना है। लाइट हुई कैसे, लाइट खोलना है, लाइट खोलना है। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बम बनते हुए? ये आप लोगों को दिख रहा है? अच्छा, मोस्टली मैं जब कोरियर थ्रेड कर रहा हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आपके पास 18 गेज, क्या लिखा है इस पे, 70 है, मतलब कैनुलास की 18 गेज होगा और इसकी जो लेंथ होगी वो 70 mm होगी, और इसका जो
टोकार्ड होगा वो ऑलमोस्ट 14 या 16 mm होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 18 mm पिंक कलर में होता है। जब भी आप कैवलर पिंक कलर में देखें तो आप समझ जाए वो 18 mm है। ये इसके साथ साथ टोकार्ड है। हमें सिंपल क्या करना है, अंदर जाना है, सिर्फ अंदर हम गए और सिर्फ स्किन को लिफ्ट किया। ज्यादा अंदर नहीं जाना आपको। आप लोग कल क्या कहते हैं, बहुत अंदर जा रहे थे फिलर करते हुए, तो सिर्फ इतना अंदर जाना, थोड़ा बहुत स्किन को आपने लिफ्ट कर दिया बस, और कुछ नहीं करना। ये मेरा लोकल एनेस्थीसिया है विदाउट एपिनेफ्रीन। इससे मैंने अपना कैनुला को कनेक्ट किया। अच्छा, आपने कभी लोकल एनेस्थीसिया करवाया? किस किस ने अपने लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करवाया है? पेन कैसा होता है? लोकल एनेस्थीसिया जो है ना एसिडिक है, और लोकल एनेस्थीसिया का पेन इतना ज्यादा होता है पेशेंट को बर्निंग फील होती है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को बहुत बर्निंग हो रही है तो उसमें आप क्या इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि पेन थ्रेशोल्ड कम हो जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग 1 ml ऐड कर देते हैं। अगर आप 9 ml लोकल एनेस्थीसिया ले रही हैं तो 1 ml आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर दें, तो उसका जो पीएच, एसिडिक पीएच है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा, कैनुला को हमेशा डालने का 90 पहले आपने किया और फिर आपने 45 कर दिया, अंदर गया और फिर आपने स्ट्रेट कर दिया। मैं कैनुला दिख रहा है आपको? ये मेरी फिंगर दिख रही है आप लोग? मैं स्किन को स्ट्रेच करके रख रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे थे, स्किन ऐसे अंदर जा रही थी, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। फिंगर रखनी है, स्किन को स्ट्रेच करना है और अंदर जाना है। ये आपको दिख रहा है? वो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं बचा बहुत है। बोला था रखना है, दिख रहा है? अगर आप प्रैक्टिस करें ना तो आपको कैमरा बाहर निकालने की जरूरत है। अंदर से चेंज किया, लोकल एनेस्थीसिया वापस देना शुरू कर दिया। इवन अगर आपको लग रहा है मैं एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा तो आपको क्या करना है, फिंगर से स्किन को लिफ्ट करना है, आप पहुंच जाएंगे एंड तक, ठीक है। अच्छा, पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस में मैंने पेशेंट की एक तरफ लोकल एनेस्थीसिया दिया है और एक तरफ बगैर लोकल एनेस्थीसिया के थ्रेड पास किए हैं। तो पेशेंट ने